हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्रेन ब्रीफ एजुकेशन पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 8 की, उसका प्रश्नावली 1.1 चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जानेंगे परिमेय संख्या होती क्या है। आपको पता होगा जो संख्या p/q के रूप में हो, जहाँ p और q कोई पूर्णांक संख्या हो तथा q बराबर नॉट जीरो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या जो कि पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और बटे में होनी चाहिए, मतलब p/q के रूप में हो, यानी बाटा में होनी चाहिए। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो कि 2/3 है या फिर 4/5 है, कोई भी संख्या अगर बटा में है ना वो तो परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर एक कंडीशन दी जाती है q बराबर नॉट जीरो, मतलब q जो है बटे में जीरो नहीं होनी चाहिए, हमें q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न आपके पास अगर बुक होगी ना तो आप निकाल लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है वो लिखना है हमें, ठीक है। तो गुणधर्म होता क्या है, मैं यहाँ पर 2-3 गुणधर्म बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 4/5 का हमने 1 से गुना किया है, ठीक है, और 1 का 4/5 से गुना किया है बराबर 4 माइनस 4/5 आया है ना, यहाँ पर आया है। यहाँ पर है क्या कि गुना करने पर, 1 से गुना करने पर वही संख्या आ रही है। यहाँ पर यही नियम है कि एक गुणात्मक तत्सम एक नियम होता है। गुणात्मक तत्सम में होता है क्या, किसी भी संख्या, अगर एक संख्या है, 1 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर गुणात्मक तत्सम विधि का उपयोग किया गया है, यही हमें लिखना है। ओके, तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे। उत्तर यहाँ दिए गए, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, यहाँ दिए गए गुणन में गुणात्मक तत्सम का तत्सम का उपयोग हुआ है। गुणात्मक तत्सम का उपयोग हुआ है। बस यहाँ पर ये लिख देना है, जहाँ एक अगर हम 1 से गुना करें या फिर 1 से 1 का गुना करें, यही प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, यहाँ दिए गए गुणन में गुणात्मक तत्सम का उपयोग हुआ है, जहाँ एक हम 1 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको कि गुणात्मक तत्सम का मतलब क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि और किसी भी संख्या को हम 1 से मतलब उसे डिवाइड करते हैं तो संख्या वही प्राप्त होती है, उसे ही गुणात्मक तत्सम विधि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या है कि इस संख्या को और इस संख्या को गुना कर, और फिर यही संख्या इधर आ गई है तो गुना करेंगे, हम इस संख्या को गुना करेंगे और इस संख्या गुना करेंगे तो वही संख्या मान आएगा। अर्थात कि अगर हम a b का गुना करें या फिर b a का गुना करें वही मान आता है, तो उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो यहाँ पर किस नियम का प्रयोग हुआ है? क्रम विनिमय नियम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि a से b में गुना करें या b का a में गुना करें, उसे क्रम विनिमय नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ क्रम विनिमय नियम लगा हुआ है, इसे हम लिख देंगे। ओके, तो चलिए लिखते हैं। यहाँ दिए गए गुणन में गुणन में क्रम विनिमय, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दिए गए गुणन में क्रम विनिमय
नियम का उपयोग हुआ है, सिंपल से लिख देना जैसे सवाल में पूछ रहा है किस गुणधर्म का उपयोग हुआ है, तो यहाँ दिए गए गुणन में गुणात्मक क्रम विनिमय नियम का उपयोग हुआ है। जहाँ अगर ए का हम बी में गुना करते हैं तो वही आता है, और बी का ए में हम गुना करते हैं तो भी मान नहीं बदलता है, उसे ही क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ये समझ में आ गया कि यहाँ पर क्यों क्रम विनिमय नियम लगा हुआ है, समझ में आ गया ना। अब पढ़ते हैं तीसरा में है क्या, देखो अगर ये संख्या है इसका उल्टा करके गुना किया गया है, अगर उल्टा करके किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो एक प्राप्त होता है। इसे कौन सा नियम कहते हैं पता है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम नियम कहते हैं इसे, ठीक है। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। अगर कोई संख्या है इसके उल्टा करके इसे गुना किया जाए तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाए तो एक भी प्राप्त होगा, है ना। तो एक प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम नियम। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर सब में लिख लेना तुम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे हम, उत्तर लिख लेंगे, ओके। चलो लिखो, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ दिए गए गुणन में गुणात्मक प्रतिलोम का उपयोग हुआ है। हो गया, यहाँ पर जहाँ लिख सकते हैं, एक प्राप्त होता है। हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। और तो यहाँ पर 3 नियम थे बेसिकली, कौन सा नियम, एक था गुणात्मक तत्सम, एक क्रम विनिमय नियम, एक गुणात्मक प्रतिलोम नियम। हमने तीनों नियमों को बहुत अच्छे से समझ लिया। किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो संख्या वही प्राप्त होती है, गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक तत्सम नियम होता है। और किसी संख्या को ए से बी से गुना करें या फिर बी का ए से गुना करें, वही संख्या प्राप्त होती है, उसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। अगर संख्या को उसके उल्टा करके गुना किया जाए तो एक प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम नियम। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्या कर रहे हैं बताइए, कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप इतना के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। इतना में क्या है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम तो क्या हुआ है पता है आपको, इसको हम डिवाइड करके एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। 18 20 यहाँ पर सेम आएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो इसमें और इसमें सेम आता है। इसे हम गुणन का सहचर्य नियम कहते हैं, सहचर्य नियम का उपयोग करके हम इसे प्राप्त करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ दिए गए गुणधर्म में, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें भी ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ उत्तर में लिखेंगे, यहाँ दिए गए गुणधर्म में यहाँ दिए गए गुणधर्म में क्या कर रहा है, यहाँ दिए गए गुणधर्म की, यहाँ दिए गए गुणधर्म में गुणन का सहचर्य गुणन के सहचर्य के रूप में, गुणन के सहचर्य दिए गए गुणधर्म में गुणन का सहचर्य नियम के अनुसार के रूप में, गुणन के सहचर्य के रूप में अभिकलन करते हैं।
करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिए गए गुणधर्म में गुणन का सहचर्य के रूप में अभिकलन करते हैं। यहाँ मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ यहीं पर ये हुआ कि अगर एक का हम b गुने c ऐसे गुना करें, या फिर a गुने b गुने c, अगर ऐसे गुना करें या फिर ऐसे करें, आंसर में फ़र्क नहीं बदलता है, आंसर वही रहता है। उसे गुणन का सहचर्य नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणन का सहचर्य नियम उसे ही कहते हैं। जब कोई चीज़ संख्या रहती है ना, उसे किसी भी तरीके से उसे गुना करो, ए बी का सी से करो या फिर बी सी का ए से करो, आंसर में इफेक्ट नहीं होता है, आंसर वही रहता है। ठीक है आपका, तो आप इसे देख सकते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर ये चीज़ अच्छी